आम आदमी पार्टी के निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एक ताजा फैसले को अमानवीय करार दिया है। प्रेस को संबोधित करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह लगातार साबित होता रहा है कि भाजपा गरीब और दलित विरोधी है और ये लोग दलितों को हटाने का प्रयास करते रहे हैं। दिल्ली में रेलवे लाइन किनारे बसी झुग्गियों को हटाने के पिछले साल के फैसले का जिक्र करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह तब भी साबित हुआ था कि भाजपा दलित और गरीब विरोधी है। तब हमने कोर्ट का रुख किया था और उस फैसले को रुकवाया था, लेकिन अब फिर से भाजपा की यह मानसिकता सामने आ गई है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित निगम ने एक अमानवीय प्रस्ताव पास किया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोग अपना शौचालय नहीं बनवा पाते हैं। केजरीवाल सरकार ने ऐसे लोगों की सुविधा के लिए झुग्गी के पास ही शौचालय की व्यवस्था की है। सभी शौचालयों का इस्तेमाल फ्री है, लेकिन भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने द्वारा बनाए गए शौचालयों पर 5 रुपए शुल्क का फैसला किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए शौचालयों की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि 1 साल में ही निगम द्वारा बनाए गए शौचालय जर्जर हो चुके हैं और इनके इस्तेमाल के लिए ये अब शुल्क मांग रहे हैं। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले लगभग रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी थे उनको हटाने का एक डिसीजन ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन दिल्ली सरकार लग के उस फैसले में गई, कोर्ट में गई और वहां से राहत मिली कोर्ट से। इसी कड़ी में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर दलित, माइनॉरिटी, इनके खिलाफ एक तरीके से जंग छेड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि अमीरों के लिए भले ही 5 रुपए का शुल्क कुछ ना हो, लेकिन झुग्गी वाले गरीबों के लिए शौचालय का यह शुल्क जुटाना भी मुश्किल होगा। दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि निगम के इस फैसले से खुले में शौच बढ़ेगा, इससे प्रदूषण स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह भाजपा की रणनीति है कि पहले लूटो और फिर फंड के लिए अमानवीय फैसले करो। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आज साउथ एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था।